नमस्ते दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी इंसान को देखते ही मन ने कुछ कहा हो और बाद में वही बात सच निकली हो, या फिर आपने किसी फैसले पर इतने दिन सोच लिया कि मौका ही हाथ से निकल गया। अब एक सवाल सुनिए, अगर आपका दिमाग कई बार कुछ ही सेकंड में सही फैसला कर सकता है, तो फिर हम इतने उलझे, डरे और अनिश्चित क्यों रहते हैं? और अगर यही छिपी हुई ताकत आपको नौकरी, कमाई और जिंदगी के बड़े फैसलों में आगे ले जा सकती हो, तो क्या उसे समझना जरूरी नहीं होगा? आज जो बात आप सुनने वाले हैं, वो सिर्फ सोचने का तरीका नहीं बदल सकती, बल्कि ये भी दिखा सकती है कि कई बार आपका सबसे बड़ा दुश्मन गलती नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा सोच होती है। हम में से बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन फैसला लेने में अटक जाते हैं। नौकरी बदलनी है या नहीं, पैसा कहाँ लगाना है, किस मौके को पकड़ना है, किस इंसान पर भरोसा करना है, और हर बार दिमाग में वही लड़ाई चलती रहती है। थोड़ा और सोच लेते हैं, मध्यम घरों में पले लोगों के भीतर ये डर अक्सर गहरा होता है। गलती नहीं करनी, जोखिम नहीं लेना, सब कुछ पहले से पक्का होना चाहिए। लेकिन यही खेल पलट जाता है, क्योंकि कई बार ज्यादा जानकारी समझ नहीं देती, उलझन देती है, और जब तक हम पूरी तरह तैयार होने का इंतजार करते हैं, तब तक कोई दूसरा वही मौका पकड़ चुका होता है। आज की ये सुनाई आपको एक ऐसी पुस्तक के भीतर ले जाएगी जिसने दुनिया भर के लोगों को सोचने का नया नजरिया दिया। ये कहानी है हमारे दिमाग की तेज सोच की, उस पहली झलक की, उस अंदर उठने वाली आवाज की, जिसे हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ तेज फैसलों की तारीफ नहीं है, क्योंकि हर पहली सोच सही भी नहीं होती। तो आखिर फर्क कहाँ है? कब अपने मन की सुननी चाहिए और कब रुककर दोबारा देखना चाहिए? अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, कौन सी गलतियां आपको पीछे रखती है, और कौन से छोटे कदम आपकी रोज की सोच को ज्यादा साफ, तेज और असरदार बना सकते हैं। इसलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आपके कई पुराने फैसलों का जवाब यहीं छिपा हो। अब एक दिलचस्प बात समझिए, क्या कभी आपने किसी इंसान से पहली बार मिलते ही मन में कुछ महसूस किया है और बाद में वही बात सच निकली हो? कई लोग इसे किस्मत या अंदाजा मान लेते हैं, लेकिन दिमाग के भीतर इससे कहीं ज्यादा गहरी चीज चल रही होती है। ये पुस्तक कहती है कि हमारा दिमाग कई बार बहुत कम जानकारी से भी किसी हालात का मतलब पकड़ लेता है, और यही है तेज सोच की ताकत। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये आपके अनुभव, देखी हुई चीजों और पुराने पैटर्न का तेज हिसाब होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकतर लोग इस ताकत को समझते ही नहीं, और यहीं वे अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। सोचिए, एक पुराने दुकानदार को दुकान में ग्राहक घुसते ही वो कई बार समझ जाता है कि सामने वाला सच में खरीदने आया है या सिर्फ देखने। उसने कोई लंबा हिसाब नहीं लगाया, कोई बड़ी सूची नहीं बनाई, लेकिन उसका दिमाग सालों के अनुभव से तुरंत संकेत पकड़ लेता है। यही बात एक अनुभवी अध्यापक में दिखती है, जो बच्चे के चेहरे और बैठने के ढंग से समझ जाता है कि उसका ध्यान पढ़ाई में है या मन कहीं और भटक रहा है। अब यहाँ एक जरूरी बात है, लोग अक्सर समझते हैं कि पहली सोच हमेशा गलत होती है, इसलिए वे उसे तुरंत दबा देते हैं। लेकिन सच ये है कि कई बार पहली झलक बेकार नहीं होती, बस हम उसे समझना नहीं जानते। लेकिन यहीं एक खतरा भी छिपा है, और अधिकतर लोग इसी जगह फंस जाते हैं। वे या तो अपनी हर पहली सोच को सच मान लेते हैं, या फिर हर पहली सोच को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। दोनों रास्ते गलत हैं। जो लोग जिंदगी में बेहतर फैसले लेते हैं, वे अंधा भरोसा नहीं करते, बल्कि अपनी तेज सोच को परखना सीखते हैं। अब सवाल है, आप आज से क्या कर सकते हैं? बहुत आसान काम है। अगले 7 दिन छोटे फैसलों में अपनी पहली सोच लिखिए, जैसे किसी इंसान के बारे में पहली राय, किसी मौके को लेकर पहली भावना, या किसी छोटे निर्णय पर मन का पहला संकेत। फिर कुछ समय बाद देखिए कि उनमें कितना सच था। ये छोटा अभ्यास आपको अपने दिमाग की असली ताकत दिखाएगा, क्योंकि जो लोग अपनी सोच को समझ लेते हैं, वे सिर्फ ज्यादा नहीं सोचते, वे सही समय पर सही तरह से सोचते हैं, और यही फर्क उन्हें भीड़ से अलग करता है। अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आपने कभी किसी छोटे फैसले को इतना बड़ा बना दिया कि फैसला लेने से पहले ही थक गए? सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन कई बार समस्या गलत फैसला नहीं होती, समस्या होती है जरूरत से ज्यादा जानकारी। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा जानेंगे उतना सही चुनेंगे, लेकिन दिमाग हमेशा इस तरह काम नहीं करता। ये पुस्तक एक चौंकाने वाली बात सामने रखती है।
बहुत ज्यादा जानकारी कई बार समझ नहीं बढ़ाती, बल्कि साफ सोच को धुंधला कर देती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है, अधिकतर लोग इसी जाल को समझदारी समझ लेते हैं, जबकि वही जाल उनके मौके, समय और आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा रहा होता है। जरा अपने आसपास देखिए, नया फोन लेना हो तो क्या होता है? एक राय नहीं, 10 राय, एक तुलना नहीं, 100 तुलना। कोई कैमरे की बात करेगा, कोई बैटरी की, कोई कीमत की, और देखते देखते फैसला आसान रहने के बजाय बोझ बन जाता है। यही चीज नौकरी और कमाई के फैसलों में भी होती है। मान लीजिए किसी को नई नौकरी का मौका मिला। शुरुआत में बात साफ थी, काम बेहतर है, सीखने का मौका है, कमाई बढ़ सकती है। लेकिन फिर शुरू होता है रायों का तूफान। परिवार की अलग बात, दोस्तों की अलग सलाह, बाहर के लोगों का डर, और धीरे धीरे वह इंसान अपने ही फैसले से दूर होने लगता है। सच ये है, सबसे आगे बढ़ने वाले लोग हर आवाज को बराबर महत्व नहीं देते। वे जरूरी और गैर जरूरी बात में फर्क करना सीख लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर जानकारी की कीमत समय और मानसिक ताकत से चुकानी पड़ती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सच सुनिए, इसका मतलब यह नहीं कि बिना सोचे फैसला कर लो। यही वह जगह है जहाँ अधिकतर लोग गलती करते हैं। कुछ लोग हर छोटी बात पर महीनों अटक जाते हैं, और कुछ लोग बिना समझे कूद पड़ते हैं। दोनों रास्ते नुकसान देते हैं। समझदारी बीच में है, साफ सीमा बनाना। तो आज से आप क्या कर सकते हैं? बहुत सीधा तरीका अपनाइए। किसी भी फैसले से पहले तय कीजिए कि जानकारी कहाँ तक लेनी है। जैसे, मैं सिर्फ 3 भरोसेमंद राय सुनूंगा, या मैं इस फैसले पर सिर्फ 2 दिन सोचूंगा। ये छोटी सीमा आपके दिमाग को भटकने से बचाएगी। याद रखिए, दुनिया में कई लोग इसलिए पीछे नहीं रह जाते कि वे कम जानते हैं। वे इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे फैसला लेने से पहले ही जानकारी के बोझ में दब जाते हैं। और कई बार मौका इंतजार नहीं करता, वो चुपचाप किसी और के हिस्से में चला जाता है। अब एक ऐसी बात समझिए जो सुनने में छोटी लगती है, लेकिन चुपचाप हमारी पूरी सोच को चला रही होती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि हमारे फैसले पूरी तरह समझ और सच पर टिके होते हैं, लेकिन कई बार सच कुछ और होता है। दिमाग के भीतर पहले से बैठी धारणाएं, पुराने डर और बिना सोचे बने हुए विचार हमारे देखने का तरीका बदल देते हैं। यही वजह है कि 2 लोग एक ही इंसान या एक ही मौके को देखकर बिल्कुल अलग राय बना लेते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है, अधिकतर लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनका फैसला सच पर नहीं, बल्कि भीतर छिपी हुई धारणा पर चल रहा है। यही वह जगह है जहाँ तेज सोच ताकत भी बन सकती है, और जाल भी। सोचिए, एक नौकरी के लिए बातचीत चल रही है। सामने 2 लोग बैठे हैं। एक साफ कपड़ों में है, आत्मविश्वास से बोल रहा है, दूसरा थोड़ा घबराया हुआ है, साधारण दिख रहा है। अब अक्सर क्या होता है, बहुत से लोग पहले इंसान को ज्यादा काबिल मान लेते हैं, बिना ये देखे कि असली काम कौन बेहतर कर सकता है। यही बात रोजमर्रा की जिंदगी में भी होती है। किसी का नाम सुनकर, उसकी बोली सुनकर, उसके रहने के इलाके या पहनावे को देखकर मन तुरंत राय बना लेता है। और यही सबसे बड़ी गलती शुरू होती है, क्योंकि पहली राय हमेशा सच नहीं होती। कई बार वह हमारे पुराने अनुभवों और डर का असर होती है। जो लोग इस जाल को नहीं समझते, वे बार बार वही गलती दोहराते हैं, रिश्तों में, काम में और पैसों के फैसलों में भी। अब यहाँ एक जरूरी सच सुनिए, समझदार लोग हर भावना को सच नहीं मानते। वे अपने दिमाग से लड़ाई नहीं करते, लेकिन उसे बिना जांचे चलने भी नहीं देते। भीड़ अक्सर यही गलती करती है, मुझे ऐसा लगा, मतलब यही सच होगा। लेकिन आगे बढ़ने वाले लोग खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या ये सच में सामने की बात है या मेरे भीतर की पुरानी धारणा? और यही छोटा सवाल बड़ा फर्क पैदा करता है। तो आज से आप क्या कर सकते हैं? जब भी किसी इंसान, मौके या फैसले पर तुरंत राय बने, 2 पल रुकिए और खुद से पूछिए, मेरे पास असली वजह क्या है? अगर जवाब साफ नहीं है तो समझ जाइए, शायद फैसला सच नहीं, भावना चला रही है। याद रखिए, जिंदगी में नुकसान हमेशा गलत जानकारी से नहीं होता। कई बार नुकसान उस यकीन से होता है जो हमें बिना जांचे सही लगता रहता है। अब एक ऐसी बात पर ध्यान दीजिए जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि फैसले सिर्फ दिमाग लेता है, लेकिन सच ये है कि हमारा शरीर भी हर फैसले में हिस्सा लेता है। दिल की धड़कन तेज हो, सांस भारी हो, भीतर डर या गुस्सा भरा हो, तो सोचने का तरीका बदल जाता है। और यही वो बात है जिसे अधिकतर लोग समझ नहीं पाते। वे समझते हैं कि समस्या फैसला है,
जबकि कई बार असली समस्या उस समय की हालत होती है जिसमें फैसला लिया जा रहा होता है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी गुस्से में ऐसी बात बोल दी जिसका बाद में पछतावा हुआ, या डर की वजह से ऐसा मौका छोड़ दिया जो बाद में सही लगने लगा? यही वो खेल है जहां शरीर और मन मिलकर हमारी सोच को चुपचाप दिशा दे रहे होते हैं। एक साधारण भारतीय उदाहरण देखिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मेहनत से कुछ पैसे बचाए हैं और उसे कहीं लगाने का मौका मिला। शुरुआत में योजना ठीक लगती है, लेकिन जैसे ही नुकसान का डर सामने आता है, शरीर बेचैन होने लगता है, नींद कम होती है और मन बार बार सबसे बुरा सोचने लगता है। अब अक्सर क्या होता है, वो इंसान फैसला तथ्यों से नहीं, डर से लेने लगता है। यही बात नौकरी की बातचीत, परीक्षा या घर की बड़ी जिम्मेदारियों में भी होती है। शरीर का तनाव मन को ऐसा महसूस कराता है जैसे खतरा सामने खड़ा हो, और यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग गलती करते हैं। वे तनाव को सच मान लेते हैं, लेकिन जो लोग जिंदगी में ज्यादा साफ फैसले लेते हैं वे एक फर्क समझते हैं। भावना जरूरी है, लेकिन भावना हमेशा रास्ता नहीं दिखाती। अब यहाँ एक जरूरी सच सुनिए, डर, गुस्सा और घबराहट बुरे नहीं हैं, वे सिर्फ संकेत हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम उन्हें हुक्म समझ लेते हैं। भीड़ अक्सर यही करती है, मुझे डर लग रहा है मतलब ये गलत होगा। लेकिन सबसे समझदार लोग खुद से दूसरा सवाल पूछते हैं, क्या मैं सच में खतरे में हूँ या मेरा शरीर सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहा है? यही छोटा फर्क बड़े फैसलों को बदल देता है। तो आज से आप क्या कर सकते हैं? एक आसान नियम अपनाइए, बड़े फैसले कभी भी तेज गुस्से, गहरे डर या भारी तनाव में मत लीजिए। पहले थोड़ा रुकिए, शरीर को शांत होने दीजिए, पानी पीजिए, कुछ देर टहल लीजिए और फिर उसी बात को दोबारा देखिए। याद रखिए, जिंदगी में कई नुकसान गलत सोच से नहीं होते, वे उस जल्दबाजी से होते हैं जिसमें शरीर बेचैन होता है और दिमाग उसे सच मान बैठता है। अब एक बहुत जरूरी फर्क समझिए, क्योंकि यहीं से ये पूरी बात और गहरी हो जाती है। कई लोग कहते हैं मुझे ऐसा लगा था और उसे ही सच मान लेते हैं, लेकिन क्या हर अंदर उठने वाली भावना सही होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही वह जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा भ्रम में पड़ जाते हैं। तेज सोच ताकत है, लेकिन सिर्फ तब जब उसके पीछे अनुभव और अभ्यास खड़ा हो। बिना अनुभव की तेज सोच कई बार सिर्फ अनुमान होती है, और अनुमान को समझदारी समझ लेना, यही वह गलती है जो लोगों को बार बार गलत फैसलों तक ले जाती है। इसलिए अब सवाल ये नहीं है कि मन की सुननी चाहिए या नहीं, असली सवाल ये है कि मन की आवाज किस आधार पर बन रही है। जरा एक आसान उदाहरण देखिए। एक अनुभवी चालक सड़क पर चलते हुए कई खतरे पहले ही महसूस कर लेता है। सामने मोड़ है, दूसरी गाड़ी का ढंग ठीक नहीं, रास्ते में दिक्कत आ सकती है, और वह बिना ज्यादा देर लगाए सही कदम उठा लेता है। अब उसी जगह नया चालक रख दीजिए, उसे वही संकेत दिखते ही नहीं। क्यों? क्योंकि अनुभवी चालक का दिमाग वर्षों के अभ्यास से पैटर्न पहचानना सीख चुका है। यही बात हर क्षेत्र में होती है। एक अच्छा दुकानदार ग्राहक की चाल और बात से बहुत कुछ समझ जाता है। एक अनुभवी अध्यापक बच्चे की आंखों से उसकी हालत पढ़ लेता है, और एक माहिर काम करने वाला व्यक्ति छोटी गलती भी जल्दी पकड़ लेता है। यहाँ कोई जादू नहीं चल रहा, ये अनुभव की कमाई है। और सच कहे तो अधिकतर लोग यही फर्क समझ नहीं पाते। लेकिन अब एक कड़वा सच सुनिए, भीड़ अक्सर बिना तैयारी के भी खुद को सही मान लेती है। 2 वीडियो देखे, 2 लोगों की राय सुनी और लगा कि सब समझ आ गया। यही वह जाल है जिसमें सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पहली राय बहुत मजबूत है, जबकि उसके पीछे गहराई नहीं होती। दूसरी तरफ जो लोग ऊपर पहुंचते हैं वे हर भावना पर भरोसा नहीं करते। वे पूछते हैं, क्या मैंने इस क्षेत्र में इतना समय दिया है कि मेरी तेज सोच भरोसे के लायक बने? यही सोच उन्हें अलग बनाती है, क्योंकि ऊपर पहुंचने वाले लोग सिर्फ राय नहीं बनाते, वे अपनी राय की नींव भी मजबूत करते हैं। और यही वजह है कि उनके फैसले अक्सर ज्यादा साफ और असरदार होते हैं। तो अब सबसे जरूरी बात, आप आज से क्या कर सकते हैं? जिस क्षेत्र में बेहतर फैसले चाहिए उसी क्षेत्र में लगातार अनुभव जमा करना शुरू कीजिए। अगर कमाई और काम में समझ बढ़ानी है तो रोज थोड़ा सीखिए, छोटे फैसलों का हिसाब रखिए और बाद में देखिए कौन सा फैसला सही निकला और कौन सा गलत। अगर लोगों को समझना चाहते हैं तो सिर्फ भावना पर मत जाइए, बातचीत और व्यवहार को ध्यान से देखिए। ये छोटा अभ्यास धीरे धीरे आपके दिमाग को मजबूत करेगा। याद रखिए, सही तेज सोच जन्म से नहीं मिलती, वो बनाई जाती है। और जो लोग यह मेहनत नहीं करते
वे अक्सर अनुमान को समझदारी समझकर चलते रहते हैं, जबकि असली बढ़त उन्हीं को मिलती है जो अनुभव को अपनी ताकत बना लेते हैं। अब हम इस पूरी यात्रा के सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर तेज सोच कई बार सही होती है और ज्यादा सोचना कई बार उलझा देता है, तो आखिर सही तरीका क्या है? क्या हर फैसला तुरंत लेना चाहिए या हर बात पर लंबा सोचना चाहिए? और यही वह जगह है जहाँ ये पुस्तक सबसे गहरी सीख देती है। समझदार लोग हर फैसले के लिए एक जैसा तरीका नहीं अपनाते। वे जानते हैं कि हर स्थिति का अपना वजन होता है। कुछ फैसले तेज सोच मांगते हैं और कुछ फैसले ठहर कर देखने की जरूरत रखते हैं। लेकिन अधिकतर लोग यही गलती करते हैं, या तो हर चीज में जल्दबाजी या हर चीज में जरूरत से ज्यादा सोच। और सच ये है, दोनों ही रास्ते इंसान को कमजोर बना देते हैं। जरा अपने रोजमर्रा के जीवन को देखिए। कपड़े खरीदने हो, किसी जगह जाना हो या छोटी रोज की बात हो, वहाँ कई बार तेज फैसला ठीक रहता है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, नौकरी छोड़ने का फैसला, किसी काम में पैसा लगाने का फैसला या किसी बड़े रिश्ते का निर्णय, यहाँ सिर्फ भावना या पहली झलक काफी नहीं होती। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अचानक एक काम का मौका मिला, पैसे ज्यादा दिख रहे हैं, आसपास लोग भी उत्साह बढ़ा रहे हैं और मन कह रहा है कि तुरंत कदम उठा लो। अब अगर वह बिना रुके चल पड़ा तो खतरा है, लेकिन अगर वही इंसान महीनों डर और उलझन में फंसा रहा तो मौका भी निकल सकता है। यही वो महीन फर्क है जिसे समझना बहुत कम लोग सीख पाते हैं। ऊपर पहुंचने वाले लोग हर फैसले को एक ही डिब्बे में नहीं डालते। वे पहले समझते हैं कि सामने की बात छोटी है या बड़ी। अब यहाँ एक सच्चाई सुनिए, भीड़ अक्सर फैसले की कीमत नहीं समझती। वे छोटे फैसलों पर घंटों खर्च कर देते हैं और बड़े फैसलों में भावनाओं के सहारे चल पड़ते हैं। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वे उल्टा करते हैं। वे अपनी मानसिक ताकत बचाकर इस्तेमाल करते हैं। छोटी बातों में वे खसते नहीं और बड़ी बातों में आंख बंद करके चलते भी नहीं। यही कारण है कि उनके फैसले ज्यादा साफ और असरदार दिखते हैं। इसलिए आज से एक बहुत आसान नियम अपनाइए। अपने फैसलों को दो हिस्सों में बांटिए। पहला, जल्दी वाले फैसले जहां ज्यादा उलझन की जरूरत नहीं। दूसरा, गहराई वाले फैसले जहां समय, जांच और शांत दिमाग जरूरी है। ये छोटा तरीका आपकी सोच को व्यवस्थित कर देगा और सबसे बड़ी बात, आपको हर बात पर थकने से बचाएगा। और शायद यही इस पूरी पुस्तक की सबसे मजबूत सीख है। समझदारी का मतलब सिर्फ तेज दिमाग नहीं होता। समझदारी का मतलब होता है सही समय पर सही तरह से सोचना, क्योंकि जिंदगी में जीत हमेशा सबसे ज्यादा सोचने वाले को नहीं मिलती और न ही सबसे तेज भागने वाले को। असली बढ़त उसे मिलती है जो ये समझ लेता है कि कब मन की सुननी है और कब रुककर दोबारा देखना है। याद रखिए, अधिकतर लोग या तो जल्दबाजी में गलती करते हैं या डर में मौका खो देते हैं। लेकिन जो ये फर्क सीख लेते हैं वे धीरे धीरे अपनी जिंदगी के फैसलों के मालिक बनने लगते हैं। और यही वो जगह है जहाँ सोच सिर्फ आदत नहीं रहती, वो ताकत बन जाती है। अब बात सीधी है, अगर ये पूरी बात सिर्फ सुनकर छोड़ दी तो दिमाग कुछ दिन बाद फिर पुराने ढर्रे पर लौट जाएगा। इसलिए अब सुनिए वे कदम जिन्हें आप आज से शुरू कर सकते हैं। पहला कदम, छोटे फैसलों में अपनी पहली सोच पर ध्यान देना शुरू कीजिए। किसी इंसान, मौके या रोज की स्थिति पर मन ने क्या कहा, उसे मन में पकड़िए और बाद में देखिए कितना सच निकला। दूसरा कदम, किसी भी फैसले के लिए जानकारी की सीमा तय कीजिए। हर बात पर अंतहीन राय और तुलना मत जुटाइए, वरना फैसला नहीं, उलझन बढ़ेगी। तीसरा कदम, जब भी मन में तेज राय बने, खुद से एक सवाल पूछिए, ये सामने की सच्चाई है या मेरे भीतर की पुरानी धारणा? ये छोटा सवाल कई गलत फैसलों को शुरुआत में ही रोक सकता है। और अब आखिरी दो कदम जो सबसे ज्यादा फर्क ला सकते हैं। चौथा कदम, बड़े फैसले कभी भी गुस्से, डर या भारी तनाव में मत लीजिए। अगर मन बेचैन है, पहले खुद को शांत कीजिए, फिर फैसला देखिए, क्योंकि बेचैन शरीर कई बार दिमाग को गलत संकेत देता है। पांचवा कदम, अपने फैसलों का छोटा हिसाब रखना शुरू कीजिए। कौन सा फैसला सही निकला, कौन सा गलत और क्यों, ये समझना आपकी सोच को धीरे धीरे मजबूत करेगा। याद रखिए, समझदार लोग जन्म से अलग नहीं होते, वे अपनी सोच को समझने की आदत बना लेते हैं। इसलिए आज का सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप फिर से वही पुरानी जल्दबाजी और उलझन चुनेंगे या आज से अपनी सोच को ताकत बनाना शुरू करेंगे?
तो आज की इस यात्रा में हमने एक सीधी लेकिन गहरी बात समझी। दिमाग की तेज सोच दुश्मन नहीं है और हर लंबा सोच समझदारी भी नहीं होता। कई बार हमारी पहली झलक सही रास्ता दिखाती है, लेकिन कई बार डर, पुरानी धारणाएं और उलझन उसे बिगाड़ भी देती है। हमने देखा कि कैसे जरूरत से ज्यादा जानकारी फैसला कमजोर कर सकती है, कैसे शरीर की हालत सोच को बदल देती है और कैसे असली समझ उसी में है कि कब मन की सुननी है और कब रुककर दोबारा देखना है। शायद अब आपको भी महसूस हो रहा होगा कि जिंदगी के कई फैसले सिर्फ किस्मत से नहीं बने थे, वे आपकी सोच के तरीके से बने थे। और यही बात इस पूरी सुनाई को खास बनाती है, क्योंकि बात सिर्फ एक पुस्तक की नहीं थी, बात आपकी रोज की जिंदगी की थी। हो सकता है इस समय आपके मन में कोई पुराना फैसला घूम रहा हो, कोई मौका, कोई रिश्ता या कोई ऐसा पल जहां आपने या तो बहुत जल्दी कर दी या बहुत देर। इसलिए जाते जाते एक सवाल छोड़ना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में कौन सा ऐसा फैसला था जहां पहली भावना सही निकली थी, या जहां जरूरत से ज्यादा सोचने की वजह से मौका हाथ से निकल गया? नीचे अपनी बात जरूर बताइए, क्योंकि कई बार दूसरे की कहानी में हमें अपनी सच्चाई दिखाई देती है। और इस पूरी बात की सबसे याद रखने लायक सीख शायद यही है, जिंदगी बदलने वाले फैसले हमेशा बड़े शोर में नहीं आते, कई बार वे चुपचाप हमारे भीतर जन्म लेते हैं।